वेलकम टू माय चैनल एस वाई इलेक्ट्रिक वर्क मास्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हाउस वायरिंग सिखाने वाला हूं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए वायरिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नॉर्मली हाउस के अंदर चार चीज़ें तो होती ही है, जिसमें दो लाइट, एक फैन और एक 3 पिन सॉकेट। जो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ चालू करने के लिए, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो चालू करने के लिए आपको 3 पिन सॉकेट की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें कॉमन होती है जो हाउस के अंदर होता है दोस्तों। तो इसका वायरिंग आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जितने भी पॉइंट लगाने हो, जैसे कि लाइट लगाना है, फैन लगाना है, 3 पिन सॉकेट लगाना है, उस हिसाब से आपको एक बोर्ड ले लेना है और उस बोर्ड के अंदर सारा कुछ आपको सेटअप कर लेना है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर 4 पॉइंट का वायरिंग करना सिखाने वाला हूं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से सेटअप कर दिया है। 4 स्विच लगा दिया है और एक सॉकेट लगाया है और एक इंडिकेटर लगाया है और फैन का रेगुलेटर लगा दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड के अंदर का वायरिंग आपको पहले कर देना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्विच दिख रहा है उसके नीचे वाले जो पॉइंट है, इसके अंदर आपको लूपिंग वायर लगा देने हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, सारी स्विच के अंदर मैंने लूपिंग वायर लगा दिया है। ये सारी स्विच के अंदर एक साथ फेज जाएगा। ठीक है, अब ये सॉकेट है, इसके अंदर आपको फेज देना है। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आपको एक जंपर वायर लगा के सॉकेट में दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड के अंदर का वायरिंग हो गया। अब आपको मैं शुरू से, जहाँ हमारा मीटर होता है वहाँ से मैं आपको वायरिंग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने इस तरीके का बोर्ड बनाया है जिसके अंदर 2 फ्यूज़ है और एक इस तरीके का एमसीबी, जो इस तरीके का एक एमसीबी होता है दोस्तों। आप इसमें मेन स्विच भी लगा सकते हैं, जो डीपी स्विच होता है वो भी लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मीटर होता है इसके अंदर पावर सप्लाई होता है और वो पावर सप्लाई इस मेन स्विच के अंदर आएगा, एमसीबी के अंदर आएगा। फिर वहाँ से फेज़ एक फ्यूज़ के अंदर और न्यूट्रल एक फ्यूज़ के अंदर, फिर वहाँ से घर के अंदर पावर सप्लाई जाएगा। तो इसका वायरिंग आपको कैसे करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मेन वायर होता है ये हमारा, तो जो गवर्नमेंट पावर सप्लाई होता है मीटर का, ये इसके दो लीडे हैं, ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। ये सबसे आपको पहले क्या किस में लगाना है, ये एमसीबी है, इसके अंदर नीचे इनपुट के अंदर ये आपको सप्लाई देना है। नीचे वाले एरिया के अंदर आपको ये फेस और न्यूट्रल लगाना है। फिर उसके बाद ये वाला न्यूट्रल जो है, ये वाला फेस और न्यूट्रल यहाँ से आउट होके फ्यूज़ के अंदर आएगा। फिर फ्यूज़ से दोस्तों पावर सप्लाई जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसका वायरिंग मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो पावर सप्लाई जो होता है मेन, इसको आपको पहले नहीं लगाना है, क्योंकि आप पहले लगा देंगे और पावर सप्लाई चालू होगा, मेन मीटर से जो मेन पावर सप्लाई आता है वो चालू होगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आपको इसका वायरिंग, इसका कनेक्शन बाद में करना है। मेन जो पावर सप्लाई होता है उसका, उससे पहले जो आउटपुट होता है यहाँ से आप वायरिंग शुरू करें। यहाँ से फेस और न्यूट्रल लेके आप फ्यूज़ के अंदर दे दें। दोस्तों, जहाँ हमारा मेन स्विच होता है और फ्यूज़ होता है, वहाँ पर आपको वायर थोड़ा हेवी लेना है दोस्तों। 2.5 mm का, 1.5 mm का ऐसा हेवी वायर लेना है, ताकि वो लोड ले सके, घर का लोड ले सके। ठीक है दोस्तों, मैंने आउटपुट जो सप्लाई होता है फेज़ और न्यूट्रल, ये मैंने एमसीबी के ऊपर वाले एरिया के अंदर लगाया और यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल आपको ले जाना है कहाँ पर, ये जो फ्यूज़ लगे हैं इसके अंदर आपको एक एक दे देना है। ऊपर वाले एरिया के अंदर आपको एक के अंदर फेज़ देना है और एक के अंदर आपको न्यूट्रल दे देना है। ठीक है दोस्तों, मैं देख के आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक फ्यूज़ के अंदर मैंने फेज़ दिया है और एक फ्यूज़ के अंदर मैंने न्यूट्रल वायर लगाना है। अब उसके बाद यहाँ से ये जो 2 पॉइंट नीचे बचे हैं, यहाँ से पावर सप्लाई हमारे जो ये घर का जो मेन बोर्ड होता है इसके अंदर जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने फ्यूज़ में आउटपुट भी लगा दिया है, यहाँ पर फेज़ लगा, यहाँ पर न्यूट्रल लगा, और ये दोनों वायर अब जाएंगे हमारा जो घर का जो मेन बोर्ड होता है इसके अंदर आपको देना है। क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे लूपिंग वायर लगाना है, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट के अंदर आपको फेज़ का कनेक्शन कर देना है इस तरीके से। जैसे कि मैंने पहले स्विच के अंदर फेज़ का कनेक्शन कर दिया है इस तरीके से। और जो न्यूट्रल है दोस्तों, ये आपको सॉकेट होता है इसके अंदर देना है। दोस्तों, सॉकेट हो या फिर 2 पिन सॉकेट हो,
इसके अंदर ही आपको देना है। उसके अलावा सर स्विच के अंदर आपको न्यूटन नहीं देना है दोस्तों, वरना एक न्यूटन और फेज एक साथ जमा हो जाएंगे। इसलिए आपको फेज देना है स्विच के नीचे वाले एरिया के अंदर और न्यूटन देना है इसके अंदर। अगर ये सॉकेट नहीं है तो आपको न्यूटन को टैप लगा देना है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोर्ड के अंदर हमारे जो मेन बोर्ड होता है घर का, इसके अंदर फेज भी आ गया और न्यूटन भी आ गया। अब जितने भी आपको पॉइंट लगाने हैं वो सारे पॉइंट आपको पहले आपको एडजस्ट कर लेने हैं। जैसे कि मुझे 3 पॉइंट रखने हैं, एक फैन का और 2 बल्ब का। ये बीच वाला पॉइंट है दोस्तों, मैंने फैन के लिए रखा है। ठीक है, यहाँ पर वो बॉक्स तो मैं नहीं लगा सकता हूँ और फैन का भी आपको बाकायदा दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताया है कि मैंने फैन के लिए पॉइंट रखा है। और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये मैंने नाइट लैम्प के लिए, मतलब छोटा जो एलईडी बल्ब होता है उसके लिए मैंने रखा है। और ये वाला जो होल्डर है, ये वाला जो है ये मैंने बड़े एलईडी बल्ब होता है इसके लिए मैंने इसको रखा है। तो ये 3 पॉइंट मैंने रखे हैं। इसका मैं आपको कनेक्शन सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर आपको फेज न्यूटन कैसे देना है और किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं इन सभी पॉइंट के अंदर आपको न्यूटन कनेक्शन आपको दे देना है। न्यूटन के लिए क्या करना है, आपको ब्लैक वायर लेना है और यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लेना है, फिर उसके अंदर आपको लूपिंग लगाना है, फिर यहाँ से आपको लूपिंग लगा के आपको सीधा बोर्ड के अंदर जहाँ ये सॉकेट होता है इसके न्यूटन वाले एरिया के अंदर आपको न्यूटन कनेक्ट कर देना है। दोस्तों सभी पॉइंट का अलग अलग आपको न्यूटन नहीं लेना है, वरना क्या होगा, इससे आपका वायर भी ज़्यादा जाएगा और आप पाइप लगा रहे या फिर पट्टी लगा रहे तो उसमें जगह भी कम बचेगा। इसलिए आपको एक ही न्यूटन वायर से सबका कनेक्शन आपको कर देना है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले जो पॉइंट है हमारा बड़ा एलईडी बल्ब के लिए मैंने पॉइंट रखा है, तो इसके अंदर आपको एक पॉइंट के अंदर न्यूटन आपको कनेक्ट कर देना है। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर आपको यहाँ से न्यूटन वायर को क्या करना है, बीच में से इस तरीके से छील देना है। इस तरीके से यहाँ बीच में एक लूपिंग लगा देना है और एक वायर जो है आपको ये जो मैंने फैन के लिए ये पॉइंट रखा है इसके अंदर आपको न्यूटन दे देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर न्यूटन लगा दिया है। और जो तीसरा पॉइंट था नाइट लैम्प का, यह यहाँ पर भी आपको बीच में से लूपिंग लगा देना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तीनों पॉइंट के अंदर मैंने एक ही न्यूटन वायर लगाया है और सबके अंदर बीच में से मैंने लूपिंग लगा दिया है। देखिए इस पॉइंट के अंदर मैंने लूपिंग लगा दिया है और ये जो न्यूटन वायर है आपको सीधा ये हमारा जो बोर्ड है इसके अंदर जो जहाँ पर हमने न्यूटन लगाया था, मेन पावर सप्लाई का जो न्यूटन था, इसके अंदर आपको ये वाला न्यूटन कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट के अंदर मैंने न्यूटन दे दिया है बाईपास। देखिए यहाँ पर आ गया है। अब सारे पॉइंट के अंदर हमें फेज देना है, तो मैंने सॉकेट के अंदर पहले से फेज का एक जंपर लगा दिया है स्विच से। और ये 3 चीज़ें जो है दोस्तों, 2 बल्ब और एक फैन का जो पॉइंट है इसके अंदर हमें फेज देना है। फेज आपको हमेशा दोस्तों स्विच से देना है, वरना ऑन ऑफ नहीं होगा, इसलिए आपको स्विच से फेज देना है। ये वाला वायर जो है मैंने फैन के लिए रखा है, तो फैन के अंदर दूसरा जो पॉइंट बचा है होल्डर के अंदर, इसके अंदर आपको ये वाला फैन का फेज वाला वायर आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। और फैन का जो फेज वायर होता है दोस्तों, ये आपको अपने अगर रेगुलेटर लगाया है तो रेगुलेटर के जो 2 सिरे होते हैं इसमें से एक के साथ आपको इसको ज्वाइंट कर देना है, इस तरीके से लगा देना है दोस्तों। और इसमें टैप लगाना है और रेगुलेटर का दूसरा सिरा जो है ये आपको स्विच में देना है। क्या होगा कि ये फेज है, इसे स्विच ऑन करेंगे तो इस वाले सिरे से अंदर जाएगा, फिर वहाँ से घूमकर यहाँ से होल्डर के अंदर जाएगा, तभी तो ये रेगुलेटर से वर्क करेगा। इसलिए मैं दूसरा सिरा जो है रेगुलेटर का ये स्विच में लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फैन का जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गया है फेज न्यूटन। अब हमारे जो 2 लाइट के पॉइंट थे, एक बड़े लाइट का और एक एलईडी लाइट का, इन दोनों पॉइंट को हमें फेस देना है। तो हमने इन 2 लाइट वाले पॉइंट के लिए हमने ये वाला वायर हमने ट्रेस किया है। दोस्तों जो फेज वाले जो वायर होते हैं सभी पॉइंट के अंदर, उसके कलर कोडिंग में आपको थोड़ा डिफरेंट रखना है, वरना क्या होगा, जब आप बोर्ड के अंदर आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा वायर किस पॉइंट का था। इसलिए देखिए मैंने फैन के लिए ये वाला वायर यूज़ किया और लाइट के लिए ये वाला वायर यूज़ किया। तो इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट बचा है होल्डर के अंदर, इसके अंदर ये वाला वायर आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और ये वाला जो फेज है हमें ले जाके स्विच में देना है। आपको जो भी स्विच रखना है, देखिए मैं इसके लिए ये वाला स्विच रखता हूँ पहले वाले होल्डर के लिए।
देखिए मैंने इसके अंदर इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। ये हमने पहला जो दूसरे नंबर का जो स्विच है ये हमने पहले वाले होल्डर के लिए रखा है, और ये जो तीसरे नंबर का जो होल्डर है ये नाइट लैम्प का छोटी लाइट के लिए, इसके अंदर हमें फेज देना है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर हमें फेज वाला कनेक्शन कर देना है। दोस्तों आप अगर वायरिंग कर रहे हो तो इसके लिए आपको 1 mm का वायर यूज़ करना है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए ये वाला वायर यूज़ किया है, वरना आपको अगर आप कंपलसरी आप वायरिंग करना चाहते हैं तो आप 1 mm का वायर यूज़ ले ये पॉइंट के लिए, और जो मेन पावर सप्लाई होता है इसके लिए 1.5 mm या फिर 2.5 mm का वायर आपको यूज़ करना है। ये पहले नंबर का जो स्विच है मैंने आखिर वाले होल्डर के लिए मैंने रखा है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट के अंदर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अब ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर का है। इसके अंदर आप हमने पहले से फेज दे दिया है, और इस वाले सॉकेट से एक जंपर वायर लगा के इसमें आपको लगा देना है। इसको आपने स्विच से चालू नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पावर सप्लाई को बताने वाला इंडिकेटर है, इसलिए आपको सीधा इसके अंदर न्यूटन दे देना है। ठीक है दोस्तों, सारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें पावर सप्लाई देना है। तो दोस्तों जो हमने जो मेन वायर जो रखा था हमने बाद में लगाने का आपको बोला था, ये वाला जो मीटर का जो वायर है ये हमें इसके अंदर अब देना है। दोस्तों जो आपने आउटपुट के अंदर जो आपने फेज रखा था जिस कलर कोटिंग के वायर को, उसी के सामने आपको ये रेड वाला वायर लगाना है, फेज उसी के सामने लगाना है। तो कनेक्शन को अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, मेन पावर सप्लाई का जो वायर है हमने लगा दिया है, और ये जो फ्यूज़ है हम दो फ्यूज़ जो है अब लगा देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने सारा कुछ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कनेक्शन दे रहा हूँ, पावर सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों इंडिकेटर ग्लो होना शुरू हो गया है, और जो ये वाला जो बल्ब है इसके लिए हमने दूसरे नंबर का स्विच रखा है। देखिए वर्क कर रहा है, और ये पहले नंबर का जो बल्ब है इसके लिए हम ये तीसरे नंबर का जो बल्ब है इसके लिए हमने ये वाला पहले नंबर का स्विच हमने रखा है। देखिए, और ये वाला जो बीच वाला ये पॉइंट है हमने फैन के लिए रखा है, लेकिन यहाँ पर हम फैन नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं ये वाला जो बल्ब है ये यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, और रेगुलेटर से चालू करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो स्विच है ये फैन का है। मैं रेगुलेटर को घुमा रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने पहले नंबर पे पहले पॉइंट मैंने घुमाया, अब दूसरे नंबर पे ले जा रहा हूँ। देखिए और ज़्यादा तेज़ हुआ, तीसरे नंबर पे किया, चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। ये फैन नहीं है इसलिए मैंने ये बल्ब लगाया है। ठीक है दोस्तों, और ये इंडिकेटर है ये हमारे मेन पावर सप्लाई को बताता है। दोस्तों ये सारा वायरिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरीके से सारा वायरिंग होता है। अब दोस्तों अगर आपको ये वाला जो वायरिंग है दोस्तों फेज न्यूट्रल आपको दूसरे कमरे के अंदर ले जाना है, तो आप सीधा यहाँ से भी ले जा सकते हैं, जैसे कि ये हमने MCB दिया है। यहाँ जो आउटपुट है यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और ये फ्यूज़ है दोस्तों, यहाँ फ्यूज़ है, ये जो फ्यूज़ के आउटपुट है यहाँ से आप ले जा सकते हैं, या फिर ये जो है बोर्ड के अंदर जहाँ हमने लूपिंग वायर लगाया है फेज़ का, वहाँ से एक फेज़ लगा दे, और ये सॉकेट के अंदर न्यूट्रल लगा दे। यहाँ से भी आप सीधा दूसरे कमरे के अंदर फेज़ न्यूट्रल ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।